नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महर्षि मेही की समाधि स्थल पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सद्गुरु निवास का किया लोकार्पण। बोले, एकता और अखंडता को बनाए रखें। मोहन भागवत के संबोधन के दौरान दिखी एकता की मिसाल। एक साथ आई महाराज की जय और अजान की आवाज, नहीं हुआ कोई विवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। सीपैट में बनकर तैयार हुआ हेलीपैड। सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ से बैंक लूट की घटना हुई विफल। अपराधियों ने मैनेजर पर ताना था हथियार। और सीएम यात्रा के कारण चंद दिनों में बदल गई थी गांव की तस्वीर। जाते ही पानी के लिए तरसने लगे लोग। और अब समाचार विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। वे महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में गुरु निवास लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य अतिथियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वही सदगुरु निवास लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए मोहन भागवत, किशोर कुणाल के अलावा देश भर के कई संत और श्रद्धालु कुप्पा घाट आश्रम पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक पंकज बाबा ने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सदगुरु महाराज के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का भी अनावरण किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि भारत विश्व गुरु बने ये सभी चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के भौतिक विकास के साथ साथ साधना के स्तर पर भी काम जारी रखना जरूरी है। भागवत ने कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा, निरंतर चलने से ही मंजिल मिलेगी। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि सामान्य लोग अहंकार के सहारे ही जीवन जीते हैं। अगर अहंकार निकल गया तो सब कुछ समाप्त माना जाता है। अहंकार ठीक नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अहंकार गलत है। वहीं मोहन भागवत ने देश के प्रति एकता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सम्मान में युवा अपना समय दे। सत्य की परख करने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है। इधर आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर कुप्पा घाट आश्रम के इर्द गिर्द सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते ऐसे कौन भारतवासी नहीं देखना चाहता कि भारत विश्व गुरु बने? सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि भारत को दुनिया के करने के लिए क्या है? यही दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है। भागलपुर के वार्ड नंबर 27 में एक ही जगह पर आश्रम, तपस्या स्थल और मंदिर है, तो दूसरी ओर मस्जिद भी। दोनों धर्मस्थलों के बीच केवल एक सड़क है जो 15 से 20 फीट की है। यह रोड ही इन दोनों धार्मिक स्थल को अलग करती है, जबकि आश्रम और मस्जिद की दीवार एक दूसरे में सटी हुई है। हालांकि इस जगह पर ना तो कभी पूजा या नमाज के लिए विवाद हुआ है और ना ही कोई तनाव फैला। एक तरफ आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, तो दूसरी ओर मस्जिद से अजान होते ही नमाजियों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि इस दौरान ना एक धर्म के लोग को दूसरे से दिक्कत होती है और ना दूसरे को पहले से।
वहीं वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद उमर चांद बताते हैं कि कई बार शहर की स्थिति बिगड़ी, लेकिन यहाँ न पूजा पर असर पड़ा, न ही आजान के दौरान कोई व्यवधान। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेशमी शहर भागलपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा रंग शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिला। एक तरफ जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुप्पा घाट आश्रम से महज 10 कदम की दूरी पर मुस्तफापुर जामा मस्जिद में मुसलमान भाइयों ने जुमा की नमाज अदा की। सत्संग हॉल में मोहन भागवत ने जहां भारत की संस्कृति और संत महात्मा की तपस्या पर विचार व्यक्त किए, वहीं मस्जिद में मौलाना साहब ने अपनी तकरीर के दौरान समाज में शांति, सौहार्द और मिल्लत का पैगाम दिया। आश्रम के द्वार पर जहां भगवा झंडा लहर रहा था, वहीं मस्जिद की मीनार पर लहरता परचम यह संकेत दे रहा था कि अमन और शांति ही हमारे शहर की पहचान है। सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल पर जिस किसी की भी नजर गई, वह उसे देर तक देखता ही रह गया। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आश्रम और मस्जिद के छत पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। बता दें कि भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में शुक्रवार को सदगुरु निवास लोकार्पण समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे। उनके साथ आचार्य किशोर कुणाल भी थे। तय कार्यक्रम के तहत सदगुरु निवास का लोकार्पण किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान शनिवार को भागलपुर आएंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने मुख्यमंत्री के दौरा स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक समीक्षा भवन भी पहुंचे और यहां पर सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों को देखा। बता दें कि शनिवार को भागलपुर समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। एसएसपी ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा की तैयारी की गई है। इधर अलीगंज के सीपैट परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री गणेशपुर तिनपुलिया गांव में पूर्ण हुई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम सुबह 10:15 पर अलीगंज के सीपैट परिसर के लिए पटना से आएंगे। इसके बाद वे गणेशपुर तिनपुलिया गांव जाएंगे, जबकि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि समीक्षा भवन में बैठक के बाद मुख्यमंत्री जमुई के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। भागलपुर में समाधान यात्रा प्रस्तावित है और उनके हेलीपैड और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ का जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है और जो जितने भी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है उसके सिलसिले में जॉइंट ऑर्डर भी इशू किया गया है और बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और हम लोग कल की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग उसको अच्छे से कराएंगे। बाहर से भी बल बुलाए गए हैं? हाँ, बाहर से अगल बगल के जो इस रेंज के ज़िले हैं वहाँ से पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा बल उपलब्ध कराया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी बल उपलब्ध कराया गया है, उनकी भी तैनाती की जा रही है। सिविल ड्रेस में भी लोग रहेंगे? वो लोग रहेंगे। जो भी जो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है मुझे लगता है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, उस तरीके से हम लोग उसको करा रहे हैं। थैंक यू। भागलपुर जिले के कहलगांव में गार्ड की सूझबूझ से बैंक लूट की घटना विफल हो गई। घटना कहलगांव ब्लॉक स्थित शीतल नगर कैनरा बैंक की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैंक में करीब 1 बजे 2 मोटरसाइकिल पर 4 नकाबपोश अपराधी एक कर प्रवेश कर गए, जिसके बाद लुटेरे बैंक मैनेजर के चैम्बर में किसी जानकारी लेने के बहाने अंदर प्रवेश कर गए और बात करते करते एक नकाबपोश अपराधी ने बैंक मैनेजर विक्रम कुमार पर पिस्तौल तान दिया। वहीं इस गतिविधि के बाद कैनरा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा ने भी अपराधी पर सीधे फायर कर दिया। जवाब में अपराधियों ने भी एक फायरिंग किया और गोली चलाते हुए 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी वहां से भाग निकले। मैनेजर ने बताया कि अपराधी पिस्टल तानने के बाद कैश का डिमांड करने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग किया, जिसके बाद चारों अपराधी आनन फानन में भागते बने। वही सारा वाकया बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। 1:12 पे मैंने देखा केबिन के अंदर 2 कस्टमर के रूप में 2 गए। उन्होंने अंदर जैसे बता रहा है कि बैंक मैनेजर साहब के उन्होंने करंट अकाउंट के बारे में पूछा, लेकिन जस्ट 2 मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही देखा एक अफसर है जिनका नाम है दीपक जी, उनके ऊपर एक पिस्टल ताने हुए हैं। उसके जवाबी में मैंने अपना बंदूक से
पोजीशन लिया, तब तक में वो घर में निकले। जैसे ही मैंने फायर किया, उन्होंने भी जवाबी फायर करते हुए बाहर निकल गए। बाहर जब गया तो देखे 2 बाइक से 4 आदमी निकल गए। मैं और मेरे ऑफिसर दोनों केबिन में बैठे थे, काम कर रहे थे हम लोग। इसमें एक कस्टमर बन के एक आदमी आया लंबा सा, वो बोलता सर करंट कौन खोलूँगा। उसका कोई नाम वगैरह? नहीं, नाम नहीं, सीधा मूसा मास्क लगा हुआ था, नॉन आदमी था। तो पूछा करंट अकाउंट खुलवाना है, तो लोग बोले कि करंट अकाउंट काउंटर पर फॉर्म ले लीजिए और फॉर्मेलिटी लेकर पूछ लीजिएगा। इतना होते फिर दूसरा भी एक लड़का और घुस गया और मेरे जो ऑफिसर थे उनके कान पर पिस्टल चटा दिया। उस 25-35 की दोनों होना चाहिए, मैक्सिमम 40 बार। तो आपको कैसे लगा था, चेहरा कैसे पहचानेंगे? क्या उसका पहना हुआ क्या था? पहना हुआ जैकेट था और बाकी सीसीटीवी में है अपना। उसके बाद आगे उसका पिस्टल वो निकाला, तब तक हमारे गार्ड साहब ने देख लिया, उन्होंने फायरिंग किया, तब वो लोग भी पीछे निकला और एक ब्रांच गोली और बाहर भी गोली चला, उनका फिर भाग गया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोसाई दासपुर पंचायत के हरिदासपुर स्थित वार्ड संख्या 11 के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में बीते 6 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से मनरेगा भवन, मनरेगा पार्क बनाए गए थे। गांव में सड़क, बिजली का पोल, गंदे पानी को साफ करने के लिए हाइड्रोराइड जैसे नए तकनीक लगाए गए। आसपास गंदगी न हो, इसके लिए शौचालय का भी निर्माण कराया गया था। सीएम आए और हरिदासपुर को आदर्श गांव घोषित कर दिया। वही सीएम के जाते ही अफसरों द्वारा की गई तमाम व्यवस्था कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो गई। मनरेगा पार्क का नामो निशान ही खत्म हो गया और उस जगह पर विषहरी की मंदिर बना दी गई। अधिकारियों ने आनंद फानन में गोसाई दासपुर पंचायत को ओडीएफ तो घोषित कर दिया, मगर यहाँ करीब 60% घरों में ही शौचालय बनाया गया। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर जो रूट तय था, सिर्फ उसमें हर घर में शौचालय बनाया गया था। ज्यादातर शौचालय में छत भी नहीं दिया गया और न ही आज तक दरवाजा लग पाया। वही गांव की शिवानी कुमारी, माला देवी, सुनील कुमार ने कहा कि सीएम के आने के समय तो नल से ठीक ठाक पानी आ रहा था, मगर अब कभी कभार ही पानी आता है। कई घरों में तो अब तक पाइप भी नहीं लगाया गया है। अभी आता नहीं है। वैसे तो नल का कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन पानी अभी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी कनेक्शन पूरा अभी मतलब हर जगह नहीं हो पाया है। इसीलिए कभी कभी दिया जाता है पानी, बट नल में उतना पानी आता नहीं जैसे कि आना चाहिए। उस तरह से पानी आता नहीं है नल में। पानी तो पाइपे नहीं गेलो जे केना पानी मिलते? कैसे कि पानी घरे घर जाए जे हमरा सनी कना बे पाइप जोड़ नहीं जे नहीं 3-4 घर एक ने केकरे ने जोड़ला जे। दूटा मंदिर अलग जोड़ना छै ने, हमरा 2 गतियार रहलो जे 3-4 ठोर। तो पानी नहीं मिला तो अभी पाइपे नहीं गेलो जे पानी केना मिलते? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर रजौन थाना अंतर्गत 13 माइल चौक के पास गुरुवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि भागलपुर की तरफ से जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर यात्री शेड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री शेड मलबे में तब्दील हो गई। इस हादसे में ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन देर रात ट्रक चालक का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था, जबकि यात्री शेड में सो रहे एक विक्षिप्त व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजौन में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए।
बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ने प्रखंड मुख्यालय स्थित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के बाहर अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ने भाग लिया। सहायिका फूलवती देवी ने बताया कि अगले 28 फरवरी को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन एवं जेल भरो अभियान होगा, जबकि 20 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मौके पर पुष्पांजलि कुमारी, पिंकी देवी, रंजना कुमारी, बबीता कुमारी, पुष्पा कुमारी समेत काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका मौजूद रही। नहीं वेतन चाहिए, कैसे मांगना है? जैसे जिस तरह से महंगाई है, सरकार को पूरी तरह से मालूम है कि महंगाई कितना आसमान छू रही है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, हम भी एक माँ है, हमारा बच्चा खुद कुपोषित होते जा रहा है और हम इस आंगनबाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। इस आंगनबाड़ी में हाफ ड्यूटी 1-1:30 बजे के बाद तो कहीं कोई काम मिलेगा नहीं। हम इस आंगनबाड़ी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इस आंगनबाड़ी से मेरा पूर्ति ही नहीं होता है। जब हमारा बच्चा रोगी रहता है, उसको हम सही से डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नौकरी करने से क्या फायदा है? अगर नौकरी करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन नौकरी करेंगे और हक भी लेंगे और पूरा दावा के साथ, सब बहन के साथ मिल करके झगड़ा करके, लड़ के, झगड़ के, जैसे होगा वैसे लेंगे। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की ओर से भागलपुर के नरगा स्थित मदरसा परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वही समाज सेवी उमरुल हसन ने बताया कि सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर विजन 2026 को लेकर काम कर रहा है। साथ ही कहा कि एसबीएफ आपदाओं के जोखिम को रोकने और काम करने के साथ साथ लोगों को पुनर्वास एवं सहायता पर भी काम कर रही है। कंबल वितरण के दौरान भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, जियाउर रहमान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर संस्था के को कन्वेनर उमरुल हसन ने कहा कि शिविर लगाने में नरगा नौजवान कमेटी की अहम भूमिका रही। भागलपुर गौशाला प्रांगण में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के पहले निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा 12 फरवरी को गौशाला से सुबह 7 बजे निकलेगी, जो गौशाला से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचेगी। इस निशान शोभा यात्रा में हजारों भक्तों के शामिल होने की बात बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल ने बताई। हमारी बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से प्रत्येक साल शिवरात्रि के पहले हम लोग ये निशान शोभा यात्रा निकलती है, जो पिछले 8 साल से अनवरत चलती आ रही है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोविड में 2 साल गैप हो गया था। तो हम लोग यहाँ से श्री गौशाला से निशान शोभा यात्रा लेके निकलते हैं और पूरा नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ बाबा का जलार्पण करते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भागलपुर से संचालित जकीरुद्दीन गिलानी मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट को जिले में चल रहे 49 सेंटरों में प्रथम स्थान मिला है। बता दें कि भागलपुर के रोजगार कार्यालय के द्वारा जकीरुद्दीन गिलानी मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट में इस साल जनवरी महीने में 129 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 105 बच्चों का डीआरसीसी के द्वारा सत्यापन किया गया। इस आलोक में श्रम संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष भरत राम ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महर्षि मेही की समाधि स्थल पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सद्गुरु निवास का किया लोकार्पण। बोले, एकता और अखंडता को बनाए रखें। मोहन भागवत के संबोधन के दौरान दिखी एकता की मिसाल, एक साथ आई महाराज की जय और अजान की आवाज, नहीं हुआ कोई विवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। सीपैट में बनकर तैयार हुआ हेलीपैड। सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ से बैंक लूट की घटना हुई विफल, अपराधियों ने मैनेजर पर ताना था हथियार। और सीएम यात्रा के कारण चंद दिनों में बदल गई थी गांव की तस्वीर, जाते ही पानी के लिए तरसने लगे लोग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।